गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो मैट्रिक्स का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर जो कौन सा चला हुआ है, फिफ्थ, जिसमें मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया। क्लियर आ गए होगा? सिमेट्रिक किसे कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसी के ही इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक बोल देंगे। और पिछले लेक्चर में स्क्यू सिमेट्रिक को भी अच्छी तरह से समझाया गया था। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ना? ये बातें शायद आपको क्लियर हो गई होगी पहले। आओ बेटा। क्लियर है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहते हैं जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है? और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे बच्चों? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा। 7.5 नंबर का क्वेश्चन होता है ना आपका, तो 7.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका आज के इस लेक्चर से। ठीक है? और उसके ऊपर क्या है, एक मैं थ्योरम आपको दिखाता हूं, थ्योरम बेस्ड। इस थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be uniquely expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। क्या बोला मैंने? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मान लिया ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, तो मैंने प्रूव करना है कि भाई मैं इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्सों का सम लिख सकता हूं। एक का नाम मैंने लिख दिया P और एक का लिख दिया S। मैंने क्या कहा, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको मैं दो मैट्रिक्स का सम लिख सकता हूं, जहां पर वेयर P क्या है? सिमेट्रिक है और Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। और P एंड Q आर यूनिक। ये कंडीशन दी है। यूनिक का मतलब क्या? वही के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। अब जैसे बच्चों मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बात बताता हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करना है और कोशिश क्या सीख ही जाओगे आप। मैंने कहा बच्चों ये 5 है, 5 नंबर है, इसको मैं दो नंबरों का सम लिख सकता हूं। कितने तरीके से लिख सकता हूं? क्या हुआ? 1 और 4 लिख सकता हूं जी, 2 और 3 लिख सकता हूं। कितने तरीके से लिख सकता हूं? 2 तरीके से लिख गया, और तो नहीं बनते। और किसी को और 10 के बनाने हैं तो 10 के इससे भी ज्यादा तरीके बन जाएंगे। 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5। क्लियर हो गया नहीं होगा? चलो वो 5 को इटसेल्फ होगा, इटसेल्फ के डिफरेंट होने चाहिए दोनों नंबर। दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी नंबर को दो नंबरों का सम कई तरीके से लिखने लग रहे, मगर यहां पर क्या बात बोली गई है
कि भाई किसी भी मैट्रिक्स को मैं दो मैट्रिक्स का सम लिखूंगा, उनमें से एक मैट्रिक्स क्या होगी, उसमें क्वालिटी होगी, उन दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों में एक सिमेट्रिक होगी इनमें और एक क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और साथ ही साथ एक क्वालिटी और होगी, इनके अलावा और दूसरी नहीं होगी, इनके अलावा कोई दूसरी नहीं होगी। अगर किसी मैट्रिक्स को मैं दो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम लिखूंगा तो वो कितने तरीके से लिख सकता हूं, सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकता हूं। जैसे मैंने इनको तो इसको तो दो तरीके से लिख के दिखा दिया, और 10 को भी मैं काफी तरीके से लिख के दिखा सकता हूं, दो नंबरों का सम। मगर कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सम के इक्वल होगी, मगर जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएंगी, यूनिक आएंगी, यानी कि उनके अलावा कोई दूसरी मैट्रिक्स नहीं बनेगी जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो और ए मैट्रिक्स के सम के इक्वल लिखी जाए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अब सबसे पहले तो मैं ये बात ही प्रूव करूंगा आपके सामने कि भाई मैंने ये प्रूव करनी, दो शर्तें प्रूव करनी मैंने। पहली कंडीशन तो ये प्रूव करनी है, पहली कंडीशन तो मैं ये प्रूव करूंगा, दूसरी कंडीशन मैं ये प्रूव करूंगा। मैं दो चीजें प्रूव करूंगा, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं ए को प्रूव करूंगा दो मैट्रिक्सों में सम के इक्वल, और उसमें से मैं एक को सिमेट्रिक दिखाऊंगा और दूसरी को क्या दिखाऊंगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और फिर दूसरी बात क्या प्रूव करूंगा बेटा कि भाई जो ये पी और क्यू हुआ ना, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ए को किसी तीसरे u प्लस बी के इक्वल लिख दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यानी कि मैं दूसरे तरीके से नहीं लिख सकता, सिर्फ एक ही तरीका है इसको लिखने का। सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखने के कितने तरीके हैं इसको, सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे मैंने कहा 5 को दो नंबरों का सम लिखना है तो कितने तरीके निकल गए थे, दो निकले थे। 10 को दो नंबरों का सम लिखना है कितने तरीके निकल गए थे, 4 तरीके निकल गए थे। आई बात समझ में नहीं? मगर यहां पर किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स का सम लिखना है, मगर कंडीशन लगा दी, उनमें से एक सिमेट्रिक और दूसरी क्या है, तो कितने तरीके हैं, सिर्फ एक ही तरीका प्रूव करूंगा मैं इसको, प्रूव नहीं किया, प्रूव आपके सामने करके दिखाऊंगा। हाँ तो देखिए बच्चों, मैं सबसे पहला तो मैं ये प्रूव करूंगा नंबर 1 वाला, क्लियर है। ए को क्या बच्चों में ये लिख सकता हूं, बोलिए, लिख सकता हूं? चलिए बच्चों ये लिख दूंगा 2a को a प्लस a कह दिया, क्लियर है। अब बच्चों क्या करूंगा, मैं a का ट्रांसपोज ऐड करूंगा ऊपर, a का ट्रांसपोज ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कोई फर्क तो दिक्कत तो नहीं, दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए अब बच्चों मैं इसको ऐसे बांट दूंगा, देखो ठीक लिखा, ठीक लिख लिया। तो इस पार्ट का नाम मैं P रख दूंगा और इस पार्ट का नाम मैं क्या रख दूंगा, तो इसका मतलब A इक्वल टू आपने किसके को लिखा दिया, यानी कि यहां ये यानी A को ये प्रूव कर दिया P प्लस, इसको आप क्या S लिखा ना, ये क्या लिखा, क्या कर दिया आपने, ये गलती हो गई थी इसको, क्योंकि जब यहां S क्यों लिख रहा हूं तो यहां भी क्यों लिख रहा हूं, S गलती से लिखा गया, ठीक है। तो क्या हो गई, तो बच्चों मैंने यहां तक तो कर दिया, अब मैं क्या प्रूव करूंगा, P को सिमेट्रिक और Q को, चलो P क्या है पहले तो ये बताओ, वेयर P क्या आया ये, और Q क्या आया ये आया। क्लियर हो गया? अब P को क्या प्रूव करके देना बताना है कि P को क्या प्रूव करूंगा, यानी कि मैं सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है, इसको मतलब क्या प्रूव करूंगा, इसको इसका ट्रांसपोज P के इक्वल दिखाऊंगा, ठीक है। चलो ट्रांसपोज लेता हूं ये P का, बच्चों P का P कौन है, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, क्लियर है। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी,
अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो किसके इक्वल होता है? ये 1/2 कौन है? a है, स्केलर है। तो क्या इसके ऊपर असर डालेगा? ये नहीं डालेगा, ये बाहर निकल जाएगा। ट्रांसपोज किसके ऊपर लगा पाएगा? इसके ऊपर। अब ये a प्लस b है, a प्लस b का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? लगाओ इसके ऊपर 1/2 a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। समझे या नहीं समझे? एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी आपने, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? तो इसको क्या लिख दूं मैं? ए ही लिख दूं। और ये कौन है? देख के बताओ मुझे, क्या ये p ही है? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आपने p के ट्रांसपोज को किसके इक्वल दिखा दिया? तो दैट इंप्लाइज p को क्या प्रूव कर दिया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब क्या करूंगा? क्यू को क्या बताऊंगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल दिखाऊंगा? माइनस क्यू के। तो क्यू कौन है? 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज, ये a है, ये कोई मैट्रिक्स है, 1/2 के ऊपर असर दिखाएगी नहीं। क्लियर हुआ? अब फिर वही फॉर्मूला, a प्लस कह दो या a प्लस b कह दो या a माइनस b कह दो, क्या होगा? 1/2 a का ट्रांसपोज माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगेन फिर क्या हुआ? a के ट्रांसपोज को क्या कह दूंगा? a ही बोल दूंगा। इसमें से क्या निकाल लो? माइनस कॉमन निकाल लो। तो इसका नाम क्या आएगा? तो आपने क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल दिखा दिया? इसका मतलब क्यू को क्या प्रूव कर दिया? तो इसका मतलब आपने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। मैंने a को दो नंबरों का सम प्रूव किया कि नहीं? ये a को देखो, दो नंबरों का सम लिख दिया कि नहीं लिख दिया आपके सामने। और फिर इसमें से एक पार्ट को p बोला मैंने, दूसरे पार्ट को क्या बोला? और फिर मैंने ये भी प्रूव किया कि भाई पहले वाला पार्ट सिमेट्रिक है, दूसरे वाला पार्ट क्या है? प्रूव होगी कि नहीं होगी बात ये? अब बच्चों में क्या प्रूव करूंगा? मैं क्या प्रूव करूंगा? हाँ, इसको प्रूव करूंगा। देखिए आप, अब ये फर्स्ट पार्ट प्रूव किया मैंने, अब मैं सेकंड पार्ट प्रूव करने जा रहा हूं। मैंने लेट इट पॉसिबल मैंने मान लिया जी, भाई जरूरी नहीं है कि a ऐसे लिखा जाए। मैंने कह दिया कि a को तो एक और तरीका है r प्लस s लिखने का। दो मैट्रिक्स है मेरे पास, उनका जोड़ भी क्या आ रहा? a ही आ रहा। मैंने क्या कह दिया? r क्या है उसमें? सिमेट्रिक आ रहा है, s क्या है? मैंने अपनी तरफ से मान लिया। ये तो यूनिक तो बाद में प्रूव करूंगा ना। मैंने क्या कहा? भाई यही मैट्रिक्स है जी a, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। और दूसरे तरीका कौन सा है? जैसे मैंने लिखा था ना 5 को 1 + 4 भी लिखा था और 2 + 3 भी लिखा था। ठीक है, यानी कि यहां तो पता चल गया भाई a किसके इक्वल है? p + q के इक्वल है, जहां पर p सिमेट्रिक है और q क्या है? q सिमेट्रिक। मैंने मान लिया जी भाई एक कपल हो रहा है किसका? r और s का, जिनका सम किसके इक्वल है? a के। और r क्या है? सिमेट्रिक। और s क्या है? मान लिया जी मैंने। चलो, तो मैं रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करके दिखाऊंगा आपके सामने? मैं प्रूव करके दिखाऊंगा भाई p की वैल्यू r के इक्वल है और q की वैल्यू s के इक्वल है, यानी कि ये दोनों उन्हीं के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कितने तरीके हुए फिर लिखने के? फिर तो एक कोई तरीका रहेगा। तो यही चीज प्रूव करनी है कि भाई किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को अगर हम दो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम लिखेंगे तो उसका सिर्फ एक के अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने बच्चों अपनी तरफ से मान लिया कि भाई a को दो मैट्रिक्सों के सम के इक्वल लिख सकता हूं जी मैं दूसरे तरीके से, जहां पर r भी सिमेट्रिक है और s क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ जी, a किसके इक्वल है बच्चों? a है r + s। इसको नंबर 1 दे दो। हाँ, अप्लाई ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दो बच्चों? तो a का ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? r का ट्रांसपोज प्लस
आर का ट्रांसपोज क्या है, आर सिमेट्री का, तो आर का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, और एस क्यू सिमेट्री का, तो एस का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। तो आप समझ गए, बस अब तो सारी कहानी समझ गए। इसको नंबर 2 लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब बच्चों 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड करना क्या आएगा, a प्लस में a डैश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे 1 और 2 को a और a प्लस a डैश हो गया, s से s कट गया, कितने आ गए 2r आ गया। r की वैल्यू कितनी आएगी, यही आ गई। और ये कौन है, कौन है, ये कौन है, p है ना, प्रूव कर दिया ना, r किसके तो प्रूव कर दिया, p के। अब बच्चों 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस a का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, 2s के इक्वल आ जाएगा। देखो आया कि नहीं आया, तो s किसके इक्वल आ गया, मगर ये वैल्यू तो किसकी है, q की है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, r p के इक्वल हो गया, और s, मैं तो दावा ठोक रहा था कि भाई मैं तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, मगर मेरा दावा क्या रहा, फेल हो गया ना, क्योंकि सिर्फ एक ही तरीका है, किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को अगर सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखोगे तो कितने तरीके होंगे बच्चों, सिर्फ एक ही तरीका होगा। तो ये थ्योरम थी बेटा, समझ में आया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करूंगा जो डायरेक्ट 7.5 नंबर का आपके एग्जाम में आया है। पीछे वाले इसी में बुक में ही देख लेता हूँ, पढ़ोगा वो क्वेश्चन। हाँ ये पढ़ा, ताकि बच्चों यहां करवा देता हूं मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। और कौन सी मैट्रिक्स है वो, 4 3 1 2 5 -2 -1 7 1। किसके इसका मतलब ये a है, आपने क्या लिख के दिखाना है, a को किसके इक्वल दिखाना है, मतलब p और q की वैल्यू पुट करनी बस इस फॉर्मूले में। ओके बच्चों, a आपको पता है, a है ये, ओके। अब a का ट्रांसपोज निकाल लो, क्योंकि p निकालना ना, p कैसे निकलेगा, p निकालने का फॉर्मूला ये बना दिया मैंने आपको, क्या वो निकालने का फॉर्मूला ये है, समझ में आ गया। तो p निकालने के लिए a का ट्रांसपोज तो निकालना पड़ेगा ही आपको। ट्रांसपोज लेंगे बच्चों, 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1, ये आ गया बच्चों, क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, इन दोनों मैट्रिक्सों को क्या कर लेता हूं, ऐड कीजिए, करेंगे तो 8 5 0 5 10 5 0 5 2, क्लियर हो गया। अब p निकालूंगा, p कैसे निकलेगा,
2 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड 4, 5/2 0, 5/2 5, 5/2 0, 5/2 1, ये निकल आएगी P। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है जी, कोई बात नहीं, जब बनी हुई है ना कंप्लीट। आपको समझ में आ गया? जो बच्चे नहीं आए ना उनके लिए प्रॉब्लम मैंने सभी क्या देखना है। अब क्या काम करूंगा, ये 1 और 2 दे दूंगा नाम इसको, और यहां पर क्या लगा दिया, 1 और 2 को मैंने ऐड किया। अब मैं क्या काम करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 और 2 को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 0 हो गया, -1 0 नहीं सॉरी -2। सेकंड रो देखते हैं, 1 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 9, ये 2 आ जाएगा, ये बच्चों 9 आ जाएगा, -9 और ये 0 आ जाएगा। देख रहे हैं ना? अब 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी? लिखने का तरीका समझा रहा हूं मैं आपको कैसे करना है, वैसे तो पढ़ लिया आपने। अब मान लिया जो कहानी 3 स्टेपों में चलनी है, तो उसको एक में कर देगा तो नंबर कट जाएगा। तो यहां से आप लिखने का तरीका भी समझ रहे। 2 के साथ करोगे तो क्या हो गया, 0 -1/2 -1, 1/2 0, 9/2 1, -9/2 0। क्लियर हो गया? अब इनको आपने किसमें पुट करना है, पुट इन स्टार। अब देखिए लास्ट में क्या लिखना है, 4 3 1 2 5 -2 -1 7 1 is equal to प्लस ऐसे लास्ट में ये लिखिए। तो आपने इस मैट्रिक्स को, जो गिवन मैट्रिक्स थी, इन दोनों के इक्वल लिख दिया। अब देखो क्या ये सिमेट्रिक है, देखना चेक करना, इसका ट्रांसपोज लेना यही आएगा और इसका ट्रांसपोज लेना देखिए इसका नेगेटिव आएगा। ये भी देख लो, आपको ये साइन चेंज मिलेंगे, इसमें मिलेंगे नहीं, इसमें सेम मिलेंगे। ए आई जे किसके इक्वल होता है, ए जे आई के, इसमें ए आई जे किसके इक्वल होता है, -a जे आई के। समझ में आया ना? तो आपका ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म्ड है, आना ना है इसमें। ठीक है, तो इसको तैयार कीजिए। और एक आपका कंपलसरी में भी आएगा इसी चैप्टर से। कंपलसरी में जो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, वो भी आना है। 4 नंबर का, 4 नंबर का। तो इसमें से आपका कितने नंबर का होगा, 11.5 नंबर का फायदा होगा। एक कंपलसरी में आएगा 4 नंबर का, और दूसरा 7.5 नंबर का ये आएगा। तो बच्चों कितने नंबर बने, 11.5 नंबर अर्जित कर लिया हमने। ये देखिए। तो लेक्चर कैसा लगा आपको आज का, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसको अच्छी ढंग से पढ़ के आना, ताकि आगे
जो चैप्टर है उनको समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।